डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आल्सो कॉल्ड प्रोसेस कॉस्ट शीट इज द की डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को आप कॉस्ट शीट का नाम भी दे सकते हैं। इट समराइजेस डेटा ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रिपोर्ट होगा, इसको 3 सेक्शंस पे डिवाइड किया है। पहला जो हमारा सेक्शन होगा, क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल कंटेन्स इनपुट एंड आउटपुट डेटा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज। आप कितना इनपुट देंगे और जो आउटपुट होगा, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करेंगे, ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको क्वांटिटी शेड्यूल आपको प्रोवाइड करेगा। अब सेकंड जो सेक्शन है, कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट शोज टोटल कॉस्ट फॉर विच द डिपार्टमेंट्स आर अकाउंटेबल एंड द कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट में देखें, आप कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट कितनी होगी और टोटल पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। थर्ड जो हमारे पास सेक्शन है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में जो लास्ट आपका सेक्शन होगा, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो का होगा। इट कंटेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स एज कैलकुलेटेड इन सेक्शन 2 ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो देखिए, यहां पे हमने सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को थोड़ा एक्सप्लेन किया। अभी इसको हम प्रैक्टिकली इसका पूरा हम रिपोर्ट बनाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप बनाएंगे, सेक्शन नंबर 1 जो होगा वो क्वांटिटी शेड्यूल का होगा। सेक्शन नंबर 2 जो है कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट का होगा। और सेक्शन नंबर 3 जो होगा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो का होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले टॉप पे आप कंपनी का नाम मेंशन करें। फिर उसके बाद अब यहां पे याद रखें, जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, डिफरेंट यहां पे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे डिपार्टमेंट नंबर 1 आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, एंड में जाके फिनिशिंग फॉर्म में आपका जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट होगा, वहां पे जाके यूनिट बन के तैयार होगा, प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले आप कंपनी का नाम मेंशन करें, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम मेंशन करें। जैसे यहां पे देखें, डिपार्टमेंट 1, फर्स्ट डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे। फर्स्ट डिपार्टमेंट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बनाएंगे। अगर सेकंड डिपार्टमेंट की बात होगी तो फिर वहां पे मजीद फर्दर पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। यहां पे आप नाम मेंशन करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। यहां पे आप हेडिंग देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। फिर उसके बाद यहां पे मंथ आप मेंशन करेंगे कि किस मंथ का आप प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं। फॉर द मंथ एंड डेट। जैसे देखिए, यहां पे मैं जिस महीने का आप बनाएंगे उसी महीने का नाम आप मेंशन करें। तो देखिए, ये सबसे पहले आप हेडिंग देंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट सेक्शन जो है, जैसे हमने पढ़ा कि फर्स्ट सेक्शन आपका होगा क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देंगे, क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में सिर्फ आप क्वांटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, कितने यूनिट्स के ऊपर आपने काम स्टार्ट किया है, यहां पे सबसे पहले आप मेंशन करें यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं अज्यूम करूंगा, आप समझिएगा, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया। अब 10,000 यूनिट्स
जो आपने काम स्टार्ट किया है, इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे कि 10,000 में से कितने प्रोसेस में हैं और 10,000 में से कितने आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपने ट्रांसफर किया है। तो देखें 10,000 में से एज्यूम करें यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपने ट्रांसफर किया है। फॉर एग्जांपल यहां से एज्यूम करें 8,000, 10,000 के ऊपर आपने काम स्टार्ट किया, 10,000 में से 8,000 यूनिट्स को कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपने ट्रांसफर किया है। अब देखिए रिमेनिंग कितने रह गए, 10,000 में से 2,000, तो 2,000 यूनिट्स जो होंगे हमारे पास कौन से यूनिट्स होंगे, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। देखिए 2,000 यूनिट्स जो होंगे वो स्टिल इन प्रोसेस है, मगर यहां पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी होगा कि कितने डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जैसे आपका डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर होगा, डायरेक्ट लेबर के ऊपर होगा और फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे तीनों के ऊपर मैं सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन रखूंगा, 50% कंप्लीटेड। यहां पे 50% कंप्लीटेड का मतलब है ये मटेरियल के ऊपर भी होगा, लेबर के ऊपर भी होगा और फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर भी होगा। तो देखिए 10,000 यूनिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने क्वांटिटी शेड्यूल में आपने यहां पे मेंशन किया। जैसे 10,000 में से 8,000 ट्रांसफर किया, 2,000 स्टिलिंग प्रोसेस है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 के ऊपर आपने काम स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन होगा, सेक्शन नंबर 2, कौन सा सेक्शन होगा, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। सेकंड हमारा जो सेक्शन होगा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब देखिए कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में आप कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे ऊपर देखिए आपने क्वांटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, अब यहां पे कॉस्ट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट में आपने काम स्टार्ट किया था, तो यहां पे आप मेंशन करें कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। इसमें पहला पॉइंट जो होगा, क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो इसी डिपार्टमेंट में आपने कितना कॉस्ट चार्ज किया है, कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। देखें अगर किसी प्रोडक्ट को जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वही बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने डिटेल में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सबसे पहला जो एलिमेंट होगा डायरेक्ट मटेरियल का होगा, सेकंड एलिमेंट डायरेक्ट लेबर होगा, थर्ड एलिमेंट जो होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो देखिए कॉस्ट जो है सबसे पहला जो आपका एलिमेंट होगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आपने कितना यूज किया है, डायरेक्ट मटेरियल। यहां पे मैं एज्यूम करूंगा फिगर्स जो भी होंगी ये मैं एज्यूम करूंगा। यहां पे आप मेंशन करें टोटल रुपीस में होगा ये और पर यूनिट। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल में एज्यूम करूंगा फॉर एग्जांपल 20,000 का डायरेक्ट मटेरियल आपने यूज किया है। कितने का यूज किया है, डायरेक्ट मटेरियल आपने 20,000, इसका मतलब है 20,000 कॉस्ट इनकट हुई है। सेकंड एलिमेंट आपका होगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर 30,000 और थर्ड जो आपका एलिमेंट होगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 40,000। क्लियर, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे पर यूनिट, आप पर यूनिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन होगी। यहां पे देखें कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे पर यूनिट का, तो यहां पे देखिए हम कैलकुलेट करते हैं कि पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले
ईपीयू, ईपीयू आप फाइंड करेंगे। चले ठीक है, फार्मूला में यहां पे मेंशन करता हूं पर यूनिट का। पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू। अब यहां पे हैरान नहीं होना, ईपीयू का मतलब है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। टोटल जो आउटपुट होगी यूनिट्स की उसको आप यहां पे मेंशन करेंगे। अब यहां देखिए, अगर डायरेक्ट मटेरियल हम ईपीयू डायरेक्ट मटेरियल का अगर आपने कैलकुलेट करना है तो कैसे आप करेंगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट किस चीज का? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री, ओवरहेड, तीनों का एपीयू आप कैलकुलेट करेंगे। एपीयू कब सेम होगा? जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन तीनों की सेम होगी। अगर यहां पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल का अलग हो तो मटेरियल का एपीयू अलग से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेबर का अलग हो तो अलग से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है फैक्ट्री ओवरहेड का अलग होगा, अलग मेंशन होगा, तो ईपीयू फैक्ट्री ओवरहेड का अलग से आप फाइंड करेंगे। क्लियर? ठीक है जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, अब देखें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आप कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। जो कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे यहां पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में आप मेंशन करेंगे। अब कंप्लीटेड देखें, यहां पे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, टोटल यहां पे 8000 यूनिट्स कंप्लीट है, तो यहां पे आप मेंशन करें 8000। फिर इसके साथ आप प्लस करेंगे स्टिल इन प्रोसेस, कितने यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है और उनमें से कितना परसेंट कंप्लीट हो चुके हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। जैसे देखिए स्टिल इन प्रोसेस 2000 है। अब इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये इंपॉर्टेंट होगा। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन तीनों का सेम है तो यहां पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो है तीनों का सेम ही होगा। जैसे देखें मल्टीप्लाई आप करें 50 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आएगा? 1000 होगा। 8000 प्लस 1000, टोटल यहां पे ईपीयू आपके पास आया 9000 का आया। क्लियर यहां तक? तो अब देखिए पर यूनिट बहुत ही सिंपल है, फार्मूला यही होगा। जैसे देखें कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट 20000 डिवाइडेड बाय ईपीयू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कितना है? 9000 का है। तो आप डिवाइड करें, कैलकुलेटर है, डिवाइड करें 2.22 डायरेक्ट मटेरियल यहां पे जो है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट 2.22। क्लियर? उसी तरह डायरेक्ट लेबर का भी आप फाइंड करेंगे। डायरेक्ट लेबर का करें, मेंशन करें यहां पे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है 30000 डिवाइडेड बाय ईपीयू यहां पे सेम रहेगा 9000, तो टोटल पर यूनिट कितना आया? 3.33। अच्छा, फिर उसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो 40000 है और ईपीयू जो है यहां पे 9000 का है। डिवाइड करें 4.44। क्लियर? तो देखिए यहां पे पर यूनिट हमने फाइंड किया। अब आप टोटल करें, देखें 40, 20, 60, 90,000 यहां पे टोटल कॉस्ट आ गई और टोटल पर यूनिट ये इन तीनों को आप प्लस करें 9.99, ये आपके पास टोटल पर यूनिट आया। तो यहां पे आप मेंशन करें टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, इसको आप नाम देंगे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई और ये आपके पास टोटल पर यूनिट आ गया। और अब देखिए यहां पे क्वांटिटी शेड्यूल फर्स्ट सेक्शन आपने यहां पे एक्सप्लेन किया, सेकंड पे कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट हमने पढ़ा और फाइनल हमारे पास जो सेक्शन होगा वो टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर या कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, बल्कि यहां पे थर्ड सेक्शन आपका जो होगा
वो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो का होगा, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। अब इस सेक्शन में देखिए आपने क्या एक्सप्लेन करना है कि टोटल कॉस्ट 90,000 में से कितना नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपने ट्रांसफर किया और 90,000 में से कितनी कॉस्ट जो है स्टिलिंग प्रोसेस है, इस सेक्शन में आप एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखिए सबसे पहले 90,000 में से कितना ट्रांसफर्ड हुआ, ये कैसे हमें पता चलेगा? आपने ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल में देखें, इसको ये बहुत ही सिंपल है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, इसको आप मल्टीप्लाई करें, टोटल पर यूनिट के साथ आप मल्टीप्लाई करें। देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट कितने थे? 8,000 थे। इनको आप मल्टीप्लाई करें टोटल पर यूनिट 9.99, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें, शाबाश। कितना आया? 79920। देखें ये कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपने 79,920 आपने कॉस्ट ट्रांसफर्ड किया है। अब इसी के अंदर जो हमारा लास्ट जो पॉइंट होगा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो के अंदर वर्किंग प्रोसेस एंडिंग। अब देखें जैसे यहां पे मैंने आपको बताया कि 90,000 में से आपने कितना कॉस्ट ट्रांसफर किया है और 90,000 में से कितना स्टिलिंग प्रोसेस है, यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 90,000 के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। अगर स्टिलिंग प्रोसेस में कॉस्ट बची है तो जाहिर सी बात है तीनों के तीनों यहां पे इन्वॉल्व होंगे। पहला एलिमेंट होगा डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा कैसे आप फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। स्टिलिंग प्रोसेस में हमारे पास 2000 यूनिट्स थे। कितने यूनिट्स थे? 2000। मल्टीप्लाई करें डिग्री ऑफ कंप्लीशन को। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना था? 50% था। अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट आएगा। यहां पे डायरेक्ट मटेरियल को स्टिलिंग प्रोसेस आपने फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मटेरियल का जो पर यूनिट होगा उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2.22 करें, शाबाश। 2220। ये देखें डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोसेस में है उसकी कॉस्ट जो है 2220 होगी। क्लियर? ठीक है जी। अब सेकंड पे डायरेक्ट लेबर, इसी के अंदर ही होगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की कंप्यूटेशन भी बिल्कुल इसी तरह होगी। देखिए यूनिट्स हमारे पास कितने थे? 2000 थे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना था? 50%। मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 3.33 के साथ, कितना आया? 3330। अब लास्ट जो हमारे पास पॉइंट होगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बिल्कुल सेम कंप्यूटेशन होगी फैक्ट्री ओवरहेड की। कितने यूनिट्स हैं हमारे पास? 2000। मल्टीप्लाई आप करें डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50%, आप मल्टीप्लाई करें पर यूनिट 4.44, कितना आया? 4440। अब आप टोटल करें। टोटल करें, शाबाश। 2220 प्लस करें 3330 एंड 4440, इन तीनों को आप प्लस करेंगे। 9990। ये देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस एंडिंग हमारे पास आया। अब कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट एंड वर्किंग प्रोसेस एंडिंग, इन दोनों को आप प्लस करें। कितना आया? दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें। यस।
प्लस करने से हमारे पास आएगा 89,910। अब देखिए यहां पे 89,910, अब यहां पे एग्जैक्ट 90,000 आना चाहिए। अब देखें दोनों के दरमियान डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? कोई 90 रुपीस का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आया? इसीलिए आया कि पर यूनिट यहां पे हमने 4.444 था, हमने 2 डेसिमल पॉइंट्स दिए हैं, आपने 4 डेसिमल पॉइंट्स तक लेना है ताकि ये आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आ जाए। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा लेक्चर यहां तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका चैप्टर है वहां से हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, और आप मेहनत करें, इसको अच्छी तरह आप घर में पढ़ें। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।